तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पे। बात करेंगे ऋषभ पंत के बारे में। वो ऋषभ पंत साल 2023 के नए साल की शुरुआत होने से कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 2 दिन पहले, ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। 2022 का अंत होना था और 2023 की तरफ टीम इंडिया बढ़ने वाली थी। हर क्रिकेट प्रेमी चाहता था कि 2023 टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन 2023 आने से कुछ दिन पहले ही एक खबर आती है कि ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। खुद वो ड्राइव करके ले जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो खबर सुनते ही हर किसी को शॉक लगता है। ये बड़े हादसे की तरह था और हर कोई यही उस समय दुआ मांग रहा था कि बस ऋषभ पंत ठीक हो जाए। खेलना ना खेलना तो बात की बात है, ऋषभ पंत बस सही हो जाए। इस बीच धीरे धीरे खबरें आगे बढ़ती है। पता चलता है कि ऋषभ पंत को बहुत चोट पहुंची है, वहां उनके घुटने में बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है। हालांकि ऋषभ पंत बच गए हैं और ये अच्छी खबर थी। उसके बाद धीरे धीरे उनका इलाज चल रहा है। अब ऋषभ पंत की वापसी का इंतजार हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि जल्द ही ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान में फिर से दिखाई दे। इस बीच ऋषभ पंत ने एक इंटरव्यू दिया। स्टार स्पोर्ट्स के साथ ऋषभ पंत का एक शो है और उस शो में उन्होंने तमाम बातें की हैं। उन्होंने बताया है जब उनका इलाज चल रहा था उस दौरान वो क्या सोच रहे थे, क्या बीत रहा था रिकवरी के टाइम, और यहाँ तक कि एक्सीडेंट के समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ऋषभ पंत ने बताया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मुझे एक समय ये लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है, बस इस दुनिया में मेरा सफ़र यहीं तक था। तो एक एक बात जो उन्होंने बताई है उस इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू जल्द ही टेलीकास्ट होगा, उसमें देखेंगे और क्या वो बताते हैं। लेकिन इंटरव्यू से जुड़ी जो चीज़ें अभी सामने आई है, जो बातें उन्होंने की है, एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर ऋषभ पंत ने कहा क्या था। अब ऋषभ पंत कहते हैं कि जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ, इस बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मुझे लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है और अब बस यहीं तक सफ़र है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद पंत कहते हैं कि जब मैं दिल्ली रुड़की जा रहा था गाड़ी में, उस दौरान डिवाइडर पर मेरी गाड़ी टकरा गई थी और फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में ऐसी फीलिंग आई थी कि ये बस ख़त्म हो गया और अब यहाँ से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं लकी हूँ कि उसके अलावा मैं वहाँ से निकला, बचा और मैंने सरवाइव किया। मैं उन जख्मों को जानता हूँ जो चीज़ें मुझे मिली वहाँ पर उस एक्सीडेंट में। इसके बाद ऋषभ पंत बताते हैं कि उन्हें देहरादून हॉस्पिटल में ले जाया गया। देहरादून से एयरलिफ्ट कर ऋषभ पंत को मुंबई लाया गया। बीसीसीआई के स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के निगरानी में उनका इलाज चला। उनकी सर्जरी हुई। 3 लिगामेंट्स उनके राइट नी में थे तो उस चीज़ को ठीक किया गया। सर्जरीज हुई वहाँ पर। फिर ऋषभ पंत रिहैब में रहे नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में। वहाँ को लेकर ऋषभ पंत कहते हैं कि मैं रिकवरी में अपने आप को दुनिया से अलग महसूस कर रहा था और रिकवरी पर फोकस कर रहा था। इसने मुझे रिकवरी को जल्दी हासिल करने में मदद की। जल्दी रिकवरी हुई और जब रिकवरी बहुत ज़्यादा सीरियस होती है तो आपको एक ही चीज़ हर रोज़ करनी पड़ती है। वो बोरिंग भी होता है, इरिटेटिंग भी होता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, पर आपके पास कोई चारा नहीं होता, आपको वो चीज़ करनी होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा था, जब मेरे करियर के शुरुआती दिन थे, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करना चाहता था और उसके अलावा मैंने डॉक्टर से पूछा भी था कि जब मुझे रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा, तो मैंने खुद को कई सारी बातें उस दौरान बताई। डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मुझे आप क्लैरिटी दे सकते हो कि कितना समय लगेगा मुझे पूरी तरीके से फिट होने में, तो उन्होंने बताया कि 16 से 18 महीने। तो मैंने खुद से कहा कि डॉक्टर मुझे कोई भी टाइमलाइन देते हैं मैं उसमें 6 महीने कम करूंगा। तो ऋषभ पंत ये अपनी मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैंने क्रिकेट के लिए शुरू किया तो मैंने इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं सोचा था उस समय कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं फिटनेस हासिल कर रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। इसके अलावा ऋषभ पंत अपने उस एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका जो घुटना था वो 180 डिग्री तक मुड़ गया था और उस दौरान अच्छी चीज़ ये रही कि हड्डियों में चोट लगी। अगर किसी नसों में चोट लगती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता। उस दौरान वो बहुत पेन में थे, लेकिन फिर वहाँ पर 2 लोग आते हैं और उन्हें बचाते हैं और उस समय वो कहते हैं कि इनका ज़िंदगी भर मेरे ऊपर आभार रहेगा। तो ऋषभ पंत ने उस बारे में भी बात की और पंत नाम लेते हैं उनका, रजत कुमार और निशु कुमार, उन 2 लड़कों का नाम जिन्होंने आकर ऋषभ पंत की हेल्प की। और जब वहाँ पर गाड़ी में आग लग गई थी पूरी तरीके से, उससे पहले उन्होंने निकाल लिया ऋषभ पंत को सही वक्त पर। तो ऋषभ पंत कहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी उनका आभार मानूंगा कि उन्होंने मेरी मदद की। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होता। उन दोनों ने, जिनका नाम है रजत कुमार और निशु कुमार, इन दोनों ने मेरी बहुत मदद की। इसके अलावा
ऋषभ पंत बात करते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें डैमेज हुई है और अब मुझे उस समय को सोचकर डर भी लगता है और उस समय भी लगा था कि डर, लेकिन ये है कि मैं लकी था जो उस चीज़ से बच गया और अब ये है कि मैं आगे अपने करियर पर ध्यान दूंगा, इस बारे में बात कर रहे हैं। और अभी इस इंटरव्यू में और भी चीज़ें निकल कर सामने आएगी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे जब ये अपडेट आएगी। बाकी आखिर में वो हंसते हुए कहते हैं कि बस अब फ़र्क ये है कि जो मेरी एसयूवी कार थी अब वो सेडान में तब्दील हो गई, उस एक्सीडेंट को याद करते हुए कहते हैं। तो ये ऋषभ पंत का इंटरव्यू था और तमाम इसमें बातें कही और ये बड़ी चीज़ है, वो कह रहे थे कि एक वक्त पे लग रहा था कि उनका इस दुनिया में सफ़र ही ख़त्म हो गया, बस इतना ही सफ़र था। तो ये महसूस करता है इंसान जो वो उस एक्सीडेंट से बीता है और बड़ा भयानक एक्सीडेंट था, भयंकर एक्सीडेंट था वो। और वहाँ से निकल कर ऋषभ पंत यहाँ आए हैं, सलाम उनको। दूसरी चीज़ उन दो लड़कों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो उन्होंने सही समय पर पहुँच कर ऋषभ पंत को वहाँ से निकाला। तो आज ऋषभ पंत धीरे धीरे फिट हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द ही वो क्रिकेट के मैदान में आएंगे और टीम इंडिया को फिर से वैसे ही जीत दिलाना शुरू करेंगे जैसे वो पहले दिलाते थे। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। और साथ ही इस इंटरव्यू में जो भी चीज़ें अब सामने आएगी, जो उनके बयान आएंगे, जो वो बताएंगे, आगे हम आपको और अपडेट देंगे स्पोर्ट्स तक पर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।